नहाने के दौरान ध्यान रखी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। दोस्तों, जैसे कि आप जान चुके हैं कि नहाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर प्रकार की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। आध्यात्मिक नज़रिए से नहाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ, जप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दोस्तों, सुबह का स्नान बहुत ही लाभकारी और फायदेमंद माना जाता है। मौसम चाहे कैसा भी हो, हमें सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दूसरेपन का नाश, तप और मेधा। नंबर 3, लक्ष्मी यानी धन, पुष्टि व आरोग्य। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, मतलब रोग मुक्त स्वास्थ्य। चाहने वाले को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वाले के पास भूत प्रेत आदि कभी भी नहीं फटकते, इसलिए सुबह स्नान करना उचित माना जाता है। दोस्तों, नहाने से अगर हम साफ सुथरे हो जाते हैं तो हमारे पास मक्खी तक नहीं भटकती, तो भूत प्रेत आदि का तो सवाल ही नहीं बनता। और हम जबकि नहाने के बाद पूजा पाठ भी करते हैं तो ये सब वहम होते हैं। नंबर 5, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना है भी एक तरह का स्नान ही माना जाता है। दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो गई है। अगर हम बीमार हैं, नहा नहीं सकते, हमारी नहाने की हिम्मत ही नहीं होती, तो हम गर्म पानी में तौलिए को गीला करके अपनी पूरी बॉडी को पोंछ लेते हैं, तो इससे भी हम शुद्ध हो जाते हैं और अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें सुबह सूरज उगने से पहले स्नान करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग में। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगानी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमें अपने जल, नदी, तालाब को स्वस्थ रखना चाहिए। हमें उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए। तो ये हमारा ही पहला फर्ज बनता है। तो पहले हम मल के अपना जो गंदा मैल होता है वो बाहर ही निकाल दे और फिर बाद में हम डुबकी लगा सकते हैं। नंबर 7, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना जाता है, इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 8, नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुख करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 8, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की भी मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहनी चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। हम जल है तो कल है, जल के बिना कुछ नहीं है, तो हमें अपने जल को साफ सुथरा और बचा के रखना चाहिए। नंबर 9, किस स्रोत का पानी ज़्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज़्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी
तीर्थ का पानी और किसी तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए तो कहते हैं गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। आपने देखा भी होगा, आप नॉर्मल पानी को एक बोतल में भर कर रखिए और गंगा जल को दूसरी बोतल में। गंगा जल का पानी बिल्कुल शुद्ध रहेगा, बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। और नॉर्मल पानी में वहीं उसके अपोजिट उसमें दुर्गंध आने लगेगी और उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। नंबर 10, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई भी चाहे जहाँ भी हो मेरा स्मरण करे, मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। इसलिए गंगा माँ का स्मरण करते हुए हमें नहाना चाहिए, बहुत ही फायदा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मस्त रहना।